मैं घर में अकेली रहती थी और एक आदमी को मैंने काम पर रख लिया था। हमेशा रात को खाना खाने के बाद मुझे होश ही नहीं रहता था। सुबह पूरा शरीर दर्द करता था। एक रात मैं खाए बिना ही सो गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब आधी रात होते ही उस आदमी ने मेरे साथ, मेरा नाम रोमा है और मैं 21 साल की एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैं पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगी। आज मेरी छुट्टी थी और आज मैं घर का सामान लेने के लिए बाजार गई तो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे। मैं एक हफ्ते का सामान खरीद कर घर वापस आ रही थी, तभी एक आदमी मुझसे टकरा गया। मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मेरी वजह से उन्हें काफ़ी ज़ोर से चोट लगी थी। गर्मी की वजह से वह भी पसीना पसीना हो रहे थे। मैंने उस आदमी से माफ़ी मांगी तो वह मुझसे कहने लगे कि बहन जी, मुझे काम की ज़रूरत है। मैं पहले एक दुकान पर नौकरी करता था, लेकिन फिर वह दुकान बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। मैं हर दिन काम की तलाश में बाजार आता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी उम्र देखकर मुझे काम नहीं देता। मैं बहुत ही बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए। आप जो भी काम कहेंगे मैं कर दूंगा। उस आदमी ने जबरदस्ती मेरे हाथ से सामान की थैलियाँ पकड़ ली और कहने लगा, बहन जी, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ आता हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। उस आदमी की हालत देखकर मुझे उस पर बहुत रहम आया। वह मेरे पापा की उम्र के थे। मुझे उनके चेहरे से अपने पापा की याद आने लगी। वह आदमी बहुत अच्छे से बात कर रहा था और किसी अच्छे घर का लग रहा था। हालात ने उसे ऐसे स्टेज पर पहुंचा दिया था कि वह मुझसे नौकरी मांगने पर मजबूर हो जाए। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं आपको अपने घर के कामकाज के लिए रख लेती हूँ। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरे घर का सामान लाए और छोटे बड़े काम भी कर दे। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ चले। मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उस आदमी से उसका घर पूछा तो उसने मुझे बताया कि वह दूसरे शहर से यहाँ नौकरी करने के लिए आया है और अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत कर रहा है। हर बार की तरह वह भी अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मेरे गुजरे हुए कुछ पल मेरी आंखों के सामने आ गए थे और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उस आदमी को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर आकर मैंने उस आदमी को घर के थोड़े बहुत काम समझाए। मैं उस आदमी से घर की साफ सफाई का काम करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा गंदा घर नहीं होता था, लेकिन मेरे पास सफाई करने के लिए वक्त ही नहीं था। उस आदमी ने मुझे बताया कि वह बहुत अच्छा खाना भी बना लेता है और वह अपनी खुशी से मेरे लिए खाना भी बना दिया करेगा। मैं खुद एक नौकरी करने वाली औरत थी, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा कि अब आप इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लें। मैं आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी और नौकरी के साथ साथ घर की देखभाल करते करते मैं बहुत थक जाया करती थी। इसलिए मैंने उस आदमी को खुशी खुशी काम पर रख लिया था, क्योंकि वह मुझे बहुत ही भला इंसान लग रहा था। उस आदमी को मैंने घर में एक कमरा दे दिया। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती थी। बहुत साल पहले मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो गई थी। मुझे घर की चार दीवारी और रस्मों रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया था, लेकिन वह मेरी नौकरी के बिल्कुल खिलाफ है और वह चाहते थे कि मैं पढ़ाई पूरी करते ही उनके बहन के बेटे से शादी कर लूं। पिताजी ने मुझसे 3 बड़ी बहनों के साथ भी यही किया था। उनकी भी पढ़ाई पूरी होते ही शादी कर दी थी और नौकरी के लिए मना कर दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब नहीं चाहती थी। मेरी इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि जब दुनिया की रंगनियों से थक जाओगी तो तुम्हें अपने पिताजी की एक एक बात याद आएगी, कि शायद पिताजी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। अब मुझे अक्सर पिताजी की बहुत सारी बातें याद आ जाया करती थी। जब मैं
मैं थकी हारी जॉब से लौट कर घर आती हूँ तो वह घर मुझे अपने माता पिता की याद दिलाता है। मेरे माता पिता ने मेरी बहनों को पलकों पर बिठा कर रखा था और मैंने कभी घर का कामकाज नहीं किया था। लेकिन जब से मैं अपने माता पिता से लड़कर घर छोड़कर आई थी, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ था कि मेरे माता पिता ने मुझे किस तरह दुनिया के सर्द गर्म से बचा कर रखा हुआ था। अपनी डिग्री के बल पर मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैं जब भी पीछे हट कर देखती तो मुझे यकीन हो जाता कि मैंने घर छोड़कर बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन मुझे अब माता पिता की याद बेचैन कर देती है। मेरे पिता कहा करते थे कि लड़कियों को नौकरी करने के बाद भी शादी ही करनी होती है, तो बेहतर है कि किसी अच्छी लड़के से शादी करके मैं तुम्हें विदा कर दूं। जबकि मेरा मानना था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी मेहनत से ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहिए। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। घर छोड़ने के बाद मैंने अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया था। सारा वक्त अकेले घर के कामों में उलझी रहती और मुझे आराम का वक्त भी नहीं मिलता था। कभी कभी तो मैं थक कर इस कदर चूर हो जाती कि रात का खाना खाए बगैर ही बिस्तर पर गिर जाती। उस आदमी को रखने के बाद मैं घर की तरफ बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि उस आदमी ने 2 ही दिनों में घर की पूरी जिम्मेदारियों को समझ लिया था। अब वह पूरी ईमानदारी और लगन से घर के काम कर रहा था। मैंने उन्हें सफाई के लिए रखा था, लेकिन उन्होंने खुद ही बावर्ची खाने की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। वह आदमी बहुत अच्छा खाना बनाता था। अब मैं हमेशा रात का खाना घर पर ही खाने लगी, वरना मैं लगातार रात का खाना बाहर से ही मंगवा लिया करती थी या फिर भूखी ही सो जाती थी। रात का खाना खाते ही मुझे अब नींद आती कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाती और सुबह फिर सवेरे ही मेरी आँख खुलती। उस आदमी के आने से मैं अपनी नींद को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे पहले बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आती थी। थकावट की वजह से मेरा सारा जिस्म दर्द करता था। दोस्तों, आगे की कहानी हम दूसरे पार्ट में सुनेंगे। इतना आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल